हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी बेटर पैटर्न है। इस पैटर्न का मतलब आप समझ गए, मॉर्निंग स्टार अर्थात जो नाइट था ना, अब वह सुबह आने वाली है, जहां से मार्केट तेजी की ओर जाने वाली है। मैं बता रहा हूँ, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल 3 कैंडल स्टिक पैटर्न से बनते हैं। पहला जो कैंडल होता है ये रेड होता है। दूसरा कैंडल रेड या ग्रीन हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये है, तो ये ग्रीन कैंडल है। कहने का मतलब यहाँ तक मार्केट गिर रहा था, या स्टॉक कर सकते हैं, गिर रहा था। और यहाँ पर क्या किया, थोड़ा गिरा और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आ गया। तो थोड़ा यहाँ पर लगा से अब नाइट कटने वाली है, अब सुबह आने वाली है। तो ये यहाँ पर ये कैंडल जो ग्रीन हुआ, ये सुबह आने वाली का है। और यहाँ पर ये पूरा के पूरा कैंडल ग्रीन बन गया, तो मॉर्निंग हो गया, अर्थात सुबह हो गया। यहाँ पर लग रहा था सुबह आने वाली है, यहाँ पर सुबह हो गया। अब इस जगह से मार्केट या स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा ये कैंडल स्टिक पैटर्न बोलता है। तो आइए, ये बनेगा कहाँ, मैं वो बता रहा हूँ। वैसे जितने भी पैटर्न आपने सीखा है, सब न कहीं बनता है। उसी प्रकार ये भी एक पैटर्न है, जो कि जिस एरिया में वो बन रहा था, उसी एरिया में ये भी बनेंगे। और सेम जिस प्रकार मैंने उसमें एंट्री लिया, सेम टू सेम उसी प्रकार इस कैंडल से भी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि उसमें ही बता रहे थे, कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है, तो यहां तक गिरा, तो यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार बनाएगा, आपको लग रहा है, आप इसको ज्यादातर इग्नोर ही कीजिएगा। इग्नोर कीजिएगा तो अच्छा रहे, क्योंकि आपको पूरे कन्फर्म के साथ मार्केट में काम करेंगे तो पैसा बनेगा। जब तक कन्फर्म के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आपका जो दिमाग है ना, वो सही स्थिति में काम नहीं करेगा। इसलिए कन्फर्म पूरी हो जाए तब एंट्री करेंगे तो बेटर है। तो जो यहाँ से गिर रहा था ना, यहाँ तक गिर के आया, तो यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया, बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना, तो इग्नोर करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। जब यहाँ से सपोर्ट बनाने का काम करेगा, सपोर्ट बनाने का काम करेगा, अगर यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर गया, अगर फिर ऊपर जाने के बाद फिर रिटर्न इसी जगह पे आता है, मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, इसी जगह पे आता है रिटर्न, तो यहां पर ये कैंडलस्टिक बनेगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ये रेड है, ये रेड, ये ग्रीन, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ऐसा बताया जाता है, मैं ही बता रहा हूँ। लेकिन मेरा थोड़ा इसमें दूसरे ढंग से मैं एंट्री करने का बता रहा हूँ। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, और इसमें जाएंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। और सही में कहा जाए तो आपको जो प्रॉफिट लेना चाहिए, वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अगर एंट्री करते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए, वो प्रॉफिट आपको निश्चित रूप से आएगा। जैसे मैं बता रहा हूं,
जैसे ये था, फिर यहाँ से रिवर्स किया ऊपर, ये बना रहा था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे एंट्री लेना था। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, जो बना रहा था कहीं न कहीं बड़े टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, उसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निश्चित रूप से बनाएगा, निश्चित बनाएगा, आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, तो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो इतना जो जगह है इसमें भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना दिया, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगाएं, कहाँ कैसे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सही नहीं, भले मॉर्निंग स्टार बना दिया हो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सही नहीं है तो आप एंट्री कीजिए उसमें। जैसे कि यहाँ से ये मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे मान लीजिए बनाया हुआ है मॉर्निंग स्टार, तो इस प्रकार ये गिरा, इस प्रकार ये गिर गिर कर चल रहा था। फिर यहाँ पे ये ऐसा छोटा कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे ये बड़ा बनाया, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। बार बार यहाँ से जा करके यहाँ जाता है, तो फिर वापस नीचे आता है, फिर गया, फिर वापस नीचे, फिर गया, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस, फिर गया, फिर इसी जगह से वापस आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, बार बार जा करके फिर रिटर्न, जा करके फिर रिटर्न। तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर बायर हावी होगा, अर्थात डिमांड ज्यादा क्रेडिट होगा। तो क्या करेगा, इसको एक फुल कैंडल अर्थात बुलिश मोरोबाजी कैंडल से इसमें ब्रेक करेगा। तो मैं क्या करूँ, जब उसका हाई तोड़े तो मैं उसमें एंट्री कर जाऊंगा। जिससे कि ये सपोर्ट बना छोटे टाइम फ्रेम की, बड़े टाइम फ्रेम में तो कैंडल पैटर्न बनाया, छोटे टाइम फ्रेम में गए तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक मोरोबाजू बनाएगा, मोरोबाजू बुलिश कैंडल, इसका ये तोड़ा, और नीचे हाई वॉल्यूम भी होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हाई वॉल्यूम का चर्चा, मैंने एक वीडियो हाई वॉल्यूम पर ही रहेगा, कैसे काम करता है नहीं करता है उसी पर चर्चा रहेगा। तो ये ब्रेक किया, ये ब्रेक मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ऊपर की तरफ ये कैंडल क्लोज किया। एक बात और बता रहे हैं, ब्रेक उसी को माना जाएगा जो फुल कैंडल के साथ अगर ब्रेक करता तो ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। ये नहीं से ब्रेक कर दिया फिर नीचे आके क्लोज कर दो, ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ से गया तो ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, यहाँ से रिटर्न आकर यहाँ पर क्लोज नहीं होना चाहिए, ऐसा वो भी फुल कैंडल के साथ, और नीचे वैल्यू में, तब आपका वो ब्रेकआउट बढ़िया माना जाएगा और प्रॉफिट तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ हो गया। तो यहाँ के बाद ये जो हाई देख रहे हैं, यहाँ का हाई जब तोड़ेगा दूसरा कैंडल तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद क्या होगा, ये स्टॉक ऐसे ऐसे चलेगा, ऊपर चलेगा, बहुत जल्द जाएगा। बहुत जल्द जाने के बाद क्या होगा, थोड़े देर के बाद यहाँ पर फिर ऐसे चलेगा। कल बोला था ना पिछले वीडियो में, सो ये 3 वेव बनते हैं और चौथी वेव में हमें एग्जिट कर ही जाना चाहिए। और ये आपको पता, छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं चलेगा आपको। जैसे कि ये ब्रेक किया तो ये तुरंत यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो नए लोग हैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऐसा होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट लोग टिकते हैं और देखते हैं किस प्रकार मार्केट काम करेगा। तो यहाँ पर ये जाता है तो नीचे ऊपर होता है, फिर एक समय ऐसा आता है जिस प्रकार ये क्रॉस करता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी कोई बुलिश कैंडल बनाता है और फिर ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे चौथी वेव यह तैयार हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर तो एग्जिट होना ही चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट जो प्रॉफिट हो एग्जिट होकर निकल जाना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ
पहला वेव ये फर्स्ट गया यहाँ, फिर सेकेंड, थर्ड, चौथी में तो हमें निकल जाना चाहिए, इतना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ। और स्टॉप लॉस कितना, यही एक कैंडल का स्टॉप लॉस SL इंटू यहाँ टारगेट यहाँ। इस प्रकार अगर हम लोग काम करेंगे ना तो काफी प्रॉफिट कर सकते हैं। लोग कहता है प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है, बशर्ते उसको सही से सीख करके किया जाए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो कि पैसा मार्केट में नहीं है। आज का वीडियो में इतना ही, और आगे मैं इससे चर्चा करूंगा, इससे आगे और बेटर ढंग से करूंगा। मैं यहाँ पे ये वैल्यूम है तो वैल्यूम का भी एक वीडियो बनाऊंगा, और ये वेब है, वेब का ही बनाऊंगा, और टाइम फ्रेम जो बोलते हैं ना, एक बेटर ढंग से टाइम फ्रेम पर भी वीडियो बनाऊंगा। बारी बारी से एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है। और एक बात और है, मैं तुरंत इसको स्क्रीन पे लाऊंगा ताकि वो आपको ये कैंडल पैटर्न, कैंडल में तो अभी नहीं दिखा, लाइन पर दिखा रहे हैं आपको। एक दिन ऐसा समय आएगा मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और चार्ट पे ही समझाऊंगा और बढ़िया से रीड कराऊंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। और तुरंत लाइव भी आने वाले हैं, लाइव भी आएंगे तो उसमें आपको जो भी प्रश्न है, जो भी कुछ डाउट रहे वो क्लियर कर सकते हैं। ऐसा होगा, तुरंत होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद जस्ट मैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस करता हूँ सारा का सारा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ऐसा होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ये सब हर कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके।